हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आया हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक जो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है। क्या तो इसके बारे में आपने अगर जो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में आपको इनकी जो पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये किस नाम से जाने जाते हैं, या ये इनको भगवान की उपाधि दी गई है कि नहीं, लोग इनको भगवान की उपाधि देते हैं कि नहीं देते हैं, या इनको लोग किस तरीके से मानते हैं, ये क्या है, इनको कैसे है, इनका जीवन गाथा कैसे चली, और ये किसके शिष्य थे, कभी इन्होंने पढ़ाई की, किससे पढ़ाई की, इनके गुरु का नाम क्या था, हम जानेंगे इस वीडियो में पूरी A to Z इनकी हिस्ट्री। तो अगर जो इनके बारे में क्या है आपको जानना है तो क्या करिएगा, वीडियो को एंड मत करिएगा। क्या करना है, वीडियो को एंड नहीं करना है और लास्ट तक इस वीडियो में आपको क्या है, लास्ट तक आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो क्या करना है, वीडियो को आपको एंड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर जो मेरे चैनल पे आप नए हो तो क्या कर लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर जो आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी जो नई से नई इंटरेस्टिंग वीडियो आती हैं वो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसका फायदा उठाने के लिए, मनोरंजन लेने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप क्या करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम बिना किसी रुकावट के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है इस मूर्ति, तो अभी इसको मूर्ति कह सकते हैं क्योंकि हमको इसके नाम के बारे में नहीं पता है, इनका नाम क्या है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ओनली ये मूर्ति, ठीक है। जब इसकी हिस्ट्री जान जाएंगे हम तो इनको भगवान की उपाधि, ठीक है, या किसी की उपाधि हम दें, वो या इनके नाम से पुकारें, वो अलग की बात है। अभी इनके बारे में हमको कुछ नहीं पता। ये मेरे लिए क्या है कि मूर्ति के समान है, ठीक है। जिस प्रकार से सारी मूर्तियां होती है उस प्रकार से ये मेरे लिए मूर्ति के समान है। जब इनकी हिस्ट्री हम जानेंगे फिर इनको हम अपने दिल से या अपने हृदय से उस प्रकार से इनको सम्मान करेंगे इनका, ठीक है। तो अब किसी रुकावट के हम बिना चलते हैं कि इसकी, तो ये कौन है, सबसे पहले क्या था, ये कौन है, तो मैं बताऊंगा। ये हमारे हैं एक लाफिंग बुद्धा, ठीक है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, लाफिंग बुद्धा के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। इस नाम से इनको हम बुला सकते हैं। किस नाम से, ये मूर्ति थी मेरे लिए, अब क्या बन गई, ये एक नाम इसका क्या हो गया, लाफिंग बुद्धा, ठीक है। इस नाम से इसको हम बुलाने लगे, ठीक है। मूर्ति को हटा दिया हमने, लाफिंग बुद्धा इस मूर्ति का नाम रख दिया, ठीक है। इस नाम से इनको बुलाने लगे। ये इनकी जीवन गाथा है, ठीक है, या जीवन कहानी है इनकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लाफिंग बुद्धा है, ठीक है। अब बात आती है कि ये आपको देखते हुए क्या लग रहा है कि एक साधु के समान लग रहे हैं, या मतलब ऋषि मुनि साधु के समान ये लग रहे हैं। तो बात ये आती है कि ये किसके, मतलब इनके गुरु का नाम क्या था। कभी अगर पूछ लिया आपसे कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो गुरु का नाम तो बाद में पूछेगा। सबसे पहले इनके बता दें कि ये लोग इनको कहाँ पसंद करते हैं, कहाँ नहीं पसंद करते हैं। तो ठीक है, लोग इनको क्यों पसंद करते हैं, सबसे पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि लोग इनको क्यों पसंद करते हैं। तो लोग इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य था, लोगों को हंसाना, ठीक है। क्या था, लोगों को हंसाना, ये इनका मुख्य जीवन का उद्देश्य था। इनके जो गुरु थे उनका नाम था गौतम बुद्ध, ठीक है। उनका नाम का क्या था, गौतम बुद्ध। किनके गुरु, इनके लाफिंग बुद्धा के गुरु का नाम क्या था, गौतम बुद्ध इनके गुरु का नाम था, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध एक बार क्या थे, जंगल में गए, तब एक बार तपस्या कर रहे थे। कौन तपस्या कर रहा था, गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे एक बार। तो क्या हुआ, अचानक से मतलब ये जो लाफिंग बुद्धा हमारे हैं, ये 3 लोग, कितने लोग, 3 लोग इनके साथ आए थे। किसके साथ, अपने तीनों लोग अपने ग्रुप में आए और गौतम बुद्ध से कहा कि मतलब हमको शिक्षा दीजिए, तो उनको गुरु की उपाधि दी। तो क्या क्या, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने तीनों को क्या क्या शिक्षा दी, ठीक है। किसको, लाफिंग बुद्धा को क्या है, शिक्षा दिया। किसने दिया, गौतम बुद्ध ने लाफिंग बुद्धा को शिक्षा दी, ठीक है। कुछ दिनों तक शिक्षा दी और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शिक्षा कंप्लीट हो गई। सबकी कंप्लीट होती है। अभी आप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में इंटर, ठीक है, BA, मतलब क्या होता है, कभी ना कभी आपकी शिक्षा कंप्लीट ही हो जाती है। फिर आप फॉर्म डालते हैं ना, फॉर्म डालते हैं, जैसे किसी भी जॉब में फॉर्म डाले, तो इसी प्रकार से तब की शिक्षा थी। तब क्या था, जब कोई शिष्य शिक्षा लेने के लिए आता था तो क्या करता था, वो गुरु के वहां रहता था, ठीक है। अगर जैसे आप ये गौतम बुद्ध के वहां गए थे शिक्षा लेने के लिए, तो क्या उनका उद्देश्य था, ये वही रहते थे, कहाँ रहते थे, जहाँ गौतम बुद्ध रहते थे, ये लाफिंग बुद्धा वहीं रहते थे, ठीक है। और उनकी सेवा करते थे। किसकी करते थे, अपने गुरु की सेवा करते थे। जब इनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, किनकी, ये हमारे लाफिंग बुद्धा की शिक्षा कंप्लीट हुई और उनके जो 3 शिष्य थे, इनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई। तो क्या हुआ, जिस समय इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई, इनके गुरु ने इनको बुलाया, कि लाफिंग बुद्धा को बुलाया कि आप यहाँ आइए। तो ये क्या हुआ, तीनों लोग वहाँ गए, ये भी गए वहाँ पे। तो क्या हुआ, जब इनके गुरु ने कहा कि अब आपकी शिक्षा क्या है, कंप्लीट हो गई, यानी आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जब कंप्लीट हुई तो उस समय जब उन्होंने, गुरु ने इनके कहा कि आपकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, तब ये क्या हुआ, जोर जोर से वहाँ पे हंसने लगे। क्या हुआ, जोर जोर से ये हंसने लगे।
तो जो बाकी शिष्य थे किसके, गौतम बुद्ध के जो बाकी मतलब शिष्य थे ना, बहुत से वहाँ शिष्य होते हैं, तो क्या हुआ वो भी हंसने लगे। ठीक है, तो इन्होंने उसी समय ये तय कर लिया कि आज से मेरा जो शिक्षा मेरी कंप्लीट हो गई, आज से मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों को हंसाना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ से हंसाऊंगा, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जो है आराम से शिक्षा कंप्लीट हो गई है, यहाँ से मैं जाऊंगा अब या दूसरी कुटी मुनि को जाऊंगा, अन्यथा गई शहर में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, और मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि मैं लोगों को अपनी तरफ से पूरी पूरी हंसाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया कि मेरा काम है लोगों को हंसाना, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से चले गए, अब ये शहर में आ गए। ठीक है, एक अपने जहाँ रहते थे, सबसे पहले जब कोई बाहर रहता है या कोई विदेश में रहता है तो क्या करता है, जब सबसे पहले आता है विदेश में तो कहाँ जाता है, सबसे पहले अपने घर जाता है, चाहे घर उसका गांव में बनना हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे शहर में हो, चाहे जहाँ हो, या विदेश में हो, सबसे पहले क्या करता है वो, अगर जो कहीं शिक्षा ले रहा है तो सबसे पहले अपने घर को जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले कहाँ गए, अपने घर को गए। तो जब घर को गए तो क्या हुआ, जब काफी दिनों बाद शिक्षा लेकर ये घर को आए थे, तो इनके आसपास के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे या जितने भी माता बहन थी इनके, ठीक है, या जितने भाई लोग थे, वो क्या हुआ, सब लोग आ गए, किसके पास आ गए, इनके पास आ गए, और इनको देखने के लिए, क्योंकि शिक्षा लेके आए थे ना बाहर से, तो इनके पास आ गए। या जितनी भी माता बहन थी उन अपने अपने बच्चों को इनके पास भेजने लगी कि जाओ उनके पास जाओ, कुछ क्या वो शिक्षा लेके आए तो आपको कुछ दो अच्छी बातें बताएंगे। ठीक है, तो लोग ये कहने लगे, तो इनके पास बच्चे आने लगे। तो ये क्या हुआ, ये जब आने लगे इनके पास बच्चे, शिष्य इनके आने लगे, तो क्या हुआ, ये जब कुछ कोई वर्ड कहते या इनको देखकर लोग हंसते थे, ये ऐसा कोई जॉब करते थे या ऐसे बोलते थे कि लोग इनसे क्या हुआ हंसते थे। जब भी अगर कोई बच्चा रो रहा है गांव में, या कुछ भी कोई टेंशन है या कोई आदमी परेशान है, तो क्या है, जब वो इनसे मिलता था तो क्या होता था, वो बहुत खुश हो जाता था। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि लोगों को हंसाना है, और लोगों से कोई भी उनकी कोई दुख हो, ठीक है, कोई पीड़ा हो, क्या करना, जब वो इनसे मिले तो उसकी वो दुख पीड़ा कष्ट सारे दूर हो जाते थे। तो इनका एक मात्र ये लक्ष्य हो गया कि हमारी वजह से अगर जो हमको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति वहाँ कोई परेशान है, तो मैं यहाँ से जाके और उसको मैं हंसाऊंगा और उसकी पीड़ा जितनी भी दूर कर सकता हूँ दूर करूंगा। ठीक है, फिर तो धीरे धीरे एक गांव से जब अपने गांव में अच्छे से विकसित हो गए, लोग उनसे ज़्यादा खुश होने लगे, तो फिर एक पास के गाँव में इनकी खबर गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से पास के गाँव में गई, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पास के राज्यों में जाने लगे, फिर क्या देशों में आने लगे, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से ये पूरे विश्व में क्या हो गए, विख्यात हो गए। जब पूरे विश्व में विख्यात हो गए तो लोगों ने उनको इनका क्या है एक नाम दिया था, जो हम उतनी देर से बोलते हैं ना, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, या हंसते हुए लोग, हंसते हुए, ठीक है, हंसते हुए बुद्ध या बुद्धा, कुछ भी कह सकते हो। इन्हीं प्रकार से लोग इनको बुलाने लगे। ठीक है, क्या लोग उनको बुलाने लगे इसी नाम से, तो इनका एक नाम यहीं पे पड़ जाता है, लाफिंग बुद्धा, यहीं पे इनका नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये खास करके जो जब चीन तक बात पहुंचती है तो चीन वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहने लगते हैं कि ये मेरे भगवान है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो आज भी कहते हैं कि हमारी मान्यताओं के अनुसार, चीन के लोग ये कहते हैं कि हमारी मान्यताओं के अनुसार ये जो हमारे लाफिंग बुद्धा हैं, ये क्या है, हमारे देवता हैं। क्या कहते हैं, ये हमारे देवता हैं। जिस प्रकार से हम सब लोग अपने वहाँ, ठीक है, देवताओं को कहते हैं कि नहीं कि ये हमारे देवता हैं, हम इनको उनकी पूजा करते हैं, ये उनके देवता हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, मुस्लिम उनके कुछ भी है ए टू जेड वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से चीन के जो लोग हैं वो कहने लगते हैं कि ये जो लाफिंग बुद्धा है ये क्या है, हमारे देवता है, हम इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये चीनी देवता है। किस प्रकार से कहते हैं, ये चीनी देवता है। अब इनको रखना कहाँ कहाँ है हम बताते हैं। इनकी एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की मूर्तियां आती हैं, किसी में ये झोला पकड़े होते हैं हाथों में, किसी में ये हाथ ऊपर किए होते हैं, किसी में बड़ा सा पेट निकल के और अच्छी बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। तो इनकी 5-6 प्रकार की मूर्तियां हैं जो अधिकतर पाई जाती हैं। तो क्या करते हैं, अधिकतर इनको लोग कहाँ रखना पसंद करते हैं, इनको लोग बाहर कमरों में, यानी जहाँ पे मेहमान गेस्ट आते हैं, या कोई ऐसा दरवाजा या कोई ऐसा डोर जहाँ पे जब कोई अंदर से प्रवेश करे तो क्या है उसकी नज़र इनके पे जाए। ठीक है, तो अब ये तो जान गए ये बाहर क्यों रखे हम, ये हम क्यों कह रहे हैं टेबल पर रखो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विख्यात किस नाम से है, लाफिंग बुद्धा के नाम से। इनका काम क्या था, लोगों को हंसाना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इनको लोग इसलिए रखना पसंद करते हैं ताकि लोग इनको देखेगा मुस्कुरा दे। क्या है, मुस्कुरा दे। इनका ये बड़ा सा जो पेट है, ठीक है, इनका बड़ा सा ये फेस है, इसको देखकर क्या थे लोग हंसते थे ना, इसीलिए ये ऐसा है।
लोगों को क्या करते हैं, जब इनके शरीर की बनावट ऐसी थी ना, इसीलिए ये ज़्यादा ही मतलब अब जब ये कहने लगे कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं या मेरे पास इतनी खूबियाँ हैं कि लोग हंस रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा हंसाने की कोशिश करूँ ना। इसीलिए इनका ये बड़ा सा पेट देख के बच्चे क्या छोटे छोटे ज़्यादा हंसते थे ना, इसीलिए इन्होंने अपना एक मात्र लक्ष्य बना लिया था कि मैं आज से लोगों को हंसाऊंगा और उनकी जो कष्ट पीड़ा कुछ दुख कुछ भी है मैं उनको क्या करूँगा, दूर करूँगा। यही तो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही आपको बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक चीनी देवता है, आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये क्या है, कि चीनी देवता है। पर हम सब लोग इनको भी, इनकी पूजा, कोई इनको पूजा के स्थान पर रखना पसंद करता है, कोई जहाँ गेस्ट आते हैं या जो टेबल होती है वहाँ पे रखना पसंद करता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जहाँ पढ़ते हैं टेबल पे वहाँ रखना पसंद करते हैं। तो क्या है, अपनी अपनी श्रद्धा है जहाँ पे जो रखना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन जो चीन के लोग होते हैं वो इनको ओनली पूजा, यानी जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से ये इनकी पूजा करते हैं। तो वो इनको जो क्या है, इनके पूजा करना या इनको भगवान की तरह मानते हैं, ठीक है। अगर जो इनके बारे में आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अपनी ये क्या है, जो वीडियो मेरी हो क्या है, दोस्तों के पास अपने शेयर करिए, ताकि पहले तो इनके बारे में आपको पता नहीं था, क्या अब पता चल गया ना। तो इस प्रकार से जब अगर जो आपके दोस्तों को भी नहीं पता होगा, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि इनकी स्टोरी, तो क्या करिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।